हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये है 22 जनवरी का, सुबह का समय है। और जो है मैं शरण के लिए यहाँ पे नाश्ता बना रही थी, तो उसके लिए बना रही थी मैं यहाँ पे पूड़ी, क्योंकि शरण का प्रैक्टिकल था, उसने प्रैक्टिकल देने जाना था। और रमन के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसने भी जाना था। तो दोनों बच्चों के लिए यहाँ पे कर रही थी। वैसे तो शरण ने पहले जाना था, तो यहाँ पे बस शरण का ही नाश्ता बन रहा है, क्योंकि मैं क्या गरम गरम नाश्ता ही बनाती हूँ, जैसे जब जिसने खाना है तभी नाश्ता बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ शरण के लिए ही बन रहा था। और डैडी जी भी वॉक करके आ गए थे। सुबह का समय है, वो जाते हैं, सुबह भी जाते हैं, शाम में भी वॉक पे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूड़ी। और एक दिन पहले रात को ना मैंने काबली चने बनाए थे, तो वो था, और साथ में पूड़ी थी, और एक तरफ चढ़ाई है मैंने चाय। तो बच्चे क्या वैसे खा के जाने को नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रहता है ना, तो बच्चों के घर आने का ना कोई टाइम नहीं रहता। 2 भी बज जाते थे, 3 भी बज जा रहे थे शरण को। तो इस वजह से मैंने कहा कि खा के जा, नहीं तो फिर दिक्कत होती। बीच में तो ऐसा हो गया था ना कि मेरे को उसके लिए टिफ़िन भेजना पड़ता था। 1 बजे उसका स्कूल से फ़ोन आना, मम्मा बहुत लेट हो जाएगा तो टिफ़िन भेज दो। फिर मैं टिफ़िन मेरे हस्बैंड के यहाँ से टिफ़िन भिजवाती थी, तो खाली उसके लिए नहीं, बाकी बच्चों के लिए भी भिजवा देती थी। जैसे थोड़े ज़्यादा बना के भेज देती थी, तो उसके फ्रेंड्स सारे शेयर करके खा लेते थे। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूड़ी, और शरण भी तैयार हो ही चुका था। और बच्चों के एग्ज़ाम थे, इस वजह से भी ना ऐसा हो रहा था कि ब्लॉग का कुछ हो नहीं पा रहा था। कभी बन रहा था, कभी नहीं बन रहा था, क्योंकि पहले अपनी फैमिली इम्पॉर्टेंट होती है। क्या करेंगे, बच्चों को भी देखना पड़ता है और अपनी फैमिली को भी देखना पड़ता है। तो देखिए, शरण जो है वो चाय के लिए दूध लेकर आ गया था, और बस इसके बाद वो चले गया था। जैसे मैंने नाश्ता दे दिया था ना, फिर वो चले गया था अपना नाश्ता वगैरह करके स्कूल। और नाश्ता बनाने के साथ ही ना, जब भी मैं भले 1 बनाऊँ, 2 बनाऊँ, 2 बार बनाऊँ या 3 बार बनाऊँ, उसी समय सारी चीज़ों को संभाल देती हूँ। और आटे का जो सर्कल रहता है ना, मेरी दादी जी बोलती थी जब हम लोग छोटे थे ना, तो दादी जी बोलती थी कि वो सर्कल को कभी रहने नहीं देना चाहिए, उसे उसी समय साफ़ कर देना चाहिए। तो तब से आदत पड़ी है, वो सर्कल मैं जैसे अपन बेलते हैं ना, वो सर्कल बन जाता है, तो उसे उसी समय साफ़ कर देती हूँ। तो बस गैस वगैरह भी मैंने एक बार साफ़ कर ली है, काउंटर टॉप भी एक बार साफ़ कर लूँगी, और बाकी चीज़ों को संभाल दिया है मैंने। अब जब दोबारा नाश्ता बनाऊंगी तब फिर देखा जाएगा। और बस इसके बाद फिर जब मैंने दोबारा नाश्ता बनाया, तो ये था, चने थे, साथ में बूंदी वाला रायता था और पूड़ी थी। ये हमारा था नाश्ता। इसके बाद ये हो चुका है 26 तारीख का व्लॉग है ये मेरा, यानी काफ़ी दिनों का गैप आ गया बीच में, कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। क्योंकि उसकी वजह एक और भी है, हमारे जो ससुराल पक्ष में ताया जी है ना, उनके बेटे की डेथ हो गई थी, जिस वजह से मतलब वहाँ भी आना जाना हो रहा था। तो मतलब अच्छा नहीं लगता ना ऐसे में। और मेरे व्लॉग क्या होते हैं, जैसे कि मैं डेली रूटीन शेयर करती हूँ, तो ऐसे में वीडियो व्लॉग वगैरह डालना अच्छा नहीं लगता। या अगर बाहर जॉब कर रही होती, स्कूल में पढ़ा रही होती, या कोई ऑफिस वर्क कर रही होती, तो इतना मतलब मायने नहीं रखता। लेकिन मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मतलब मैं कुछ भी अभी व्लॉग वगैरह डालूं, इसलिए भी मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। तो ये है 26 तारीख का मेरा व्लॉग, संडे वाला दिन था। तो बस यहाँ पर ना मैं दोपहर के खाने में बना रही थी, मतलब पाव और पाव भाजी बना रही थी। तो मैंने सोचा चलो पाव गरम गरम ही बना लूँगी। तो बस पाव की तैयारी कर रही हूँ एक साइड, और एक साइड सब्जियाँ जो है वो भी मैंने धोकर रख ली थी, ताकि उसका पानी निकल जाए, और ताकि एक तरफ भाजी चढ़ा दूँगी और एक तरफ जो है पाव बन जाएंगे गरम गरम। क्योंकि आप लोग को तो पता ही है, मैं घर में ही पाव बनाती हूँ, और पाव की रेसिपी मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी की है। और घर की बनी पाव ना मार्केट से कई गुना ज़्यादा स्वाद होती है और अच्छी होती है। जब कुछ दिनों का गैप हो जाता है ना, और ऐसे टूटी टूटी वीडियो बनती है ना, तो समझ में नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे ख़त्म करें। तो एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए अब जो वीडियो शूट की थी उसे तो अपलोड करना ही है। तो अब आगे से जो वीडियो रहेगी वो प्रॉपर आपको एक रूटीन में देखने को मिलेगी, लाइन से, जैसे कि मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती थी। और आप लोगों ने जो कमेंट किए थे ना, उसका भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। आप लोग भी अपना कीमती समय निकाल कर मेरे ब्लॉग को देखते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं,
तो जब मैं अगर आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई ना कर दूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी एक बेचैनी सी होती है कि आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं जल्द ही उसके आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और सच में ना कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं रिप्लाई नहीं करती, मतलब हमेशा देरी से करूं लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूं। तो बस ये देखिए यहाँ पर जो है ना, मैंने ईस्ट वगैरह भी घोल ली थी, सब तैयार कर लिया था। और जितनी देर में मैंने उसे रेस्ट के लिए छोड़ा था ना, फर्मेंट होने के लिए छोड़ा था ईस्ट को, उतनी देर में मैं बाहर आ गई थी कपड़े वगैरह लेने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले ना मैंने रात में कपड़े धोए थे, तो काफ़ी सारे कपड़े थे, तो बस उन्हें ही लेके जाऊंगी अंदर। और इसकी भी मैं वीडियो नहीं बना पाई, मतलब तह वगैरह किए मैंने और फोल्ड वगैरह करके अलमारी में लगाए मैंने। जैसे कि ना जितना टाइम मिल रहा था उतना, जितना शूट कर पा रही थी बस मैं उतना ही शूट कर रही थी, ज़्यादा शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो देखिए उसके बाद कपड़े वगैरह अंदर लेकर आई, फिर मैं अब लगाने लगी थी इसका आटा। तो देखिए कितने अच्छे से ईस्ट जो है फर्मेंट हो चुकी है। अब मैं जो है ना इसे मैदे में डाल दूंगी और इसके बाद इसका मल के एकदम अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा लगा लूँगी। और मार्केट से लाओ ना तो रमन शरण तो बिल्कुल भी खाने को नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या फीकी होती है थोड़ी सी पाव वगैरह। और मैं जो बनाती हूँ वो ना थोड़ी मीठी रहती है, आपने देखा ही होगा मैं चीनी थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ। तो मीठी पाव ना सब्जी के साथ में बहुत अच्छी लगती है, भाजी के साथ में। तो मेरे बच्चे कभी भी होता है ना तो कहेंगे मम्मा आप ही बनाओ। और कोको जो है वो उससे भी वेट नहीं होता, कोको भी इतना पसंद करता है मेरे हाथ की पाव। जब भी बनाती हूँ तो बहुत खुश होके खाता है कोको भी। तो ये देखिए यहाँ पर इसके बाद ना मैंने इसे अच्छे से मल मल के ना अच्छे से सॉफ्ट कर लिया था और इसे डो को राइस होने के लिए रख दिया था। उसके बाद ये जो है ना दोपहर को फिर मैंने फटाफट से सब्जी वगैरह की भी तैयारी कर ली थी। जो धो के रखी थी ना सब्जियां वो मैंने कट कर ली थी। इसमें मतलब आपकी मर्जी होती है, आप जितनी तरह की सब्जी डालना चाहें। मैंने गोभी डाली थी, मटर डाले थे, कद्दू डाला था यानी लौकी डाली थी, और मैंने इसी में आलू भी कट करके डाल दिए थे। मैं शिमला मिर्च भी डालती हूँ, गाजर भी डालती हूँ इसमें, और बीट रूट भी डालती हूँ। लेकिन जितनी सब्जियां मेरे पास थी ना, मैंने कुछ कुछ सब्जियां अपने हस्बैंड से मंगाई थी कि मुझे ये सब्जियां ला दो, पालक भी थी इसमें। तो मैं गाजर मंगाना भूल गई थी, बीट रूट मंगाना भूल गई थी और शिमला मिर्च मंगाना भूल गई थी, क्योंकि इसमें तो जितनी सब्जियां डालो ना उतनी कम होती है। यानी मेरे को जो सब्जी मिलती है ना मैं सब इसमें डाल देती हूँ, और इसकी सब्जी जितनी ज़्यादा सब्जियाँ डालते हैं उतनी स्वाद बनती है। तो जितनी सब्जियाँ थी मैंने सब कट करके उसे बॉईल करने के लिए रख दिया था नमक डाल के। और यहाँ देखिए एक तरफ लगा रही हूँ तड़का। तो प्याज वगैरह डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, प्याज मिर्ची और सिंपल सा टमाटर का ही तड़का लगाती हूँ मैं। और इसमें मिर्ची डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और यहाँ पे डाला है मैंने पाव भाजी मसाला। और इस बीच में आप चाहें अगर आपने नमक कम डाला हो ना तो इसी समय में आप थोड़ा सा जो बटर होता है ना वो डाल सकते हैं इसमें, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यानी मार्केट का जो बटर होता है ना, मैं इसमें अमूल बटर थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ। अब ये सब्जियों को मैंने मैश कर लिया था और सब्जियों को ना इसमें मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने ना मतलब इसके बाद ना क्या था कि मतलब मैंने ना पूरी अच्छे से मतलब वीडियो नहीं बना पाई, जैसे प्लेटिंग करने की, प्लेट वगैरह लगाने की मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे रमन के भी एग्ज़ाम चल रहे थे और मुझे उसे भी देखना था। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पाव मतलब बना कर रख दी थी। कहा हो गया कोको? बनने तो दे, ऐसे कच्चे खा लेगा क्या? कोको को तो पाव बने नहीं है, पहले उसने खाने हैं। हाँ जी बेटा, हाँ जी। गुस्सा कितना आ रहा है बुग्गू को? बुग्गू नहीं, पीछे। पाव पे दूध ब्रश करने के बाद मैंने ना उसे 180 डिग्री सेल्सियस पर ना 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लिया था। तो आप देख ही सकते हैं कितनी सॉफ्ट पाव बनकर तैयार हुई है। तो चलिए आज यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।